Hello everyone. Today we are going to discuss about Outsider written by Albert Camus. इस स्टोरी का दूसरा नाम भी है द स्ट्रेंजर। ये स्टोरी शुरू होती है एक मार्सॉल्ट एक इंसान से, ठीक है। इसके अंदर ना बिल्कुल भी दिल नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा, इसका जो दिल है बहुत ही ज़्यादा कड़क किस्म का है। मतलब कुछ भी हो जाए कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो दिल है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अब ये मार्सॉल्ट अपनी मदर के साथ रहता है एक पुराने अपार्टमेंट में। पर कुछ दिन के बाद क्या करता है, ये अपनी मदर को ना ये भेज देता है एक आश्रम में, और ये अकेले ही अपार्टमेंट में रहना शुरू कर देता है। अब थोड़े दिन के बाद क्या होता है, इसके पास एक टेलीग्राम आता है और एक मैसेज आता है कि आपका जो मदर है ना उसकी डेथ हो चुकी है, तो आपको आना कंपलसरी है, क्योंकि ये तो आपकी मदर हैं, तो उनकी तो अब डेथ हो चुकी है। ये अपनी मदर की डेथ में जाता है और इसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता, बिल्कुल अफसोस नहीं होता, क्योंकि इसका जो दिल है बहुत ही ज़्यादा हार्ड किस्म का है, ठीक है। इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसके माइंड में ये चलता है कि एक ना एक दिन तो सबको जाना है, इसलिए लाइफ भी एक ही बार मिली है तो एंजॉय करो, ठीक है। और ये किसी भी रिलेशनशिप में और किसी चीज़ में ये बिलीव नहीं करता। तो ये अपनी मदर को देखने के लिए जाता है, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, अंतिम विदाई के लिए जाता है। अब वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं आश्रम के, तो वो डायरेक्टर बोलते हैं इसको कि मैंने तुम्हारी मदर के लिए ना एक बहुत ही अच्छा एक रिलीजन अंतिम संस्कार का इंतज़ाम किया है, प्रोवाइड किया है। तुम्हारी मदर यहाँ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहती थी, अच्छा हुआ कि तुमने अपनी मदर को यहाँ भेज दिया था। पर मार्सॉल्ट बोलता है, अच्छा, पर मेरी मदर तो किसी भी धर्म को नहीं मानती थी, क्या फ़ायदा इसका। और वो वहाँ से चला जाता है, मतलब आगे को जाता है, बट अपनी मदर का फेस नहीं देखता। काफ़ी लोग मार्सॉल्ट को देखते हैं कि ये तो रो नहीं रहा, इसको बिल्कुल दुख नहीं हो रहा, और इसका दिल तो बिल्कुल दुखी नहीं है कि इसकी मदर की डेथ हो चुकी है। तो लोग ना इसको देखते हैं। ये क्या करता है कि वहाँ पर ये स्मोकिंग करना चालू कर देता है। लोग देख के ये बड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। अब आसपास के जितने लोग अंतिम विदाई देने के लिए आए थे उनके साथ ये हंस हंस के बात करने लगता है और अपनी मदर के कब्र के ऊपर बैठ जाता है और कॉफ़ी पीने लगता है। लोग ये देख के बड़ा हैरान हो जाते हैं कि इसके पास दिल नहीं है क्या, या इसको कुछ भी दर्द नहीं हो रहा। इसकी मदर की डेथ हो चुकी है और इसको बिल्कुल भी दुख नहीं पहुंच रहा। लोग मार्सॉल्ट को बोलते हैं कि तुम ना अपनी मदर का आखिरी बार फेस देख लो, पर ये ना लोगों को मना कर देता है, बोलता है नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और देखो जिसको इस अर्थ में आना है ना उसको जाना भी है, तो मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे फोर्स मत करो। और मार्सॉल्ट वहाँ से चला जाता है। अब क्या होता है, सैटरडे का दिन होता है, मार्सॉल्ट एक बीच में जाता है, ठीक है। अब वहाँ पर ना उसकी मुलाकात होती है एक मैरी नाम की लड़की से। अब मैरी से मिलता है और उसके साथ स्विम करता है, बातचीत करता है और पार्टी में जाता है, क्लब में जाता है, वहाँ पे खूब एंजॉय करता है। फिर बाद में वो मैरी को अपने घर ले आता है। मैरी को जब ये पता चलता है कि इसकी मदर की अभी अभी डेथ हुई है, तो वो भी शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें सच में बिल्कुल दर्द नहीं है, मतलब अभी तुम्हारी मदर की डेथ हुई है और तुम इतना एंजॉय कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल इमोशनलेस हो, क्या तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं हो रहा कि तुम्हारी मदर की डेथ हो चुकी है। तो वो बोलता है, देखो मैं किसी भी रिलेशनशिप में और किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं करता, ठीक है, और ना जिसको आना है उसको जाना है, तो लाइफ एक बार मिलती है, उसको एंजॉय करो, हर एक पल जियो। अब क्या होता है, जो मार्सॉल्ट है उसका एक फ्रेंड होता है रेमंड, ठीक है। रेमंड मार्सॉल्ट को ना डिनर के लिए इनवाइट करता है और मंडे का दिन होता है, तो मार्सॉल्ट जाता है, अपने फ्रेंड से मिलता है। तो रेमंड बोलता है, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो क्या। तो मार्सॉल्ट बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्या बात है। तो रेमंड बोलता है कि ना एक लड़की है, उससे मुझे रिवेंज लेना है, क्या तुम एक लेटर लिख सकते हो, वो चली गई है कहीं पे, तो तुम एक लेटर लिखो कि वो वापस आ जाए। मार्सॉल्ट लेटर लिखता है और उनके बीच में बातचीत होती है, रेमंड और मार्सॉल्ट के बीच में बातचीत होती है। वो लेटर लिखता है, उस लड़की को भेजता है। अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद सुनने को मिलता है कि वो लड़की वापस आ गई है, जिससे
रेमंड ने जिससे बदला लेना था ना, वो लड़की वापस आ गई है और रेमंड ने उस लड़की को इतना मारा कि मतलब वो मर गई। ठीक है, वो मर गई। जब ये न्यूज़ माल सॉल्ट सुनता है तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि ना वो बिल्कुल इमोशनल लेस होता है। अब माल सॉल्ट, रेमंड और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी माल सॉल्ट की, मैरी, ये तीनों जाते हैं घूमने के लिए एक बंगलो में। ठीक है, वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं और अचानक से रेमंड ने जिस लड़की को मारा था ना, उसके भाई इन लोग से मिल जाते हैं, मतलब उनकी मुलाकात होती है इन लोग से। ठीक है, अब वहाँ पे जब उस लड़की के भाइयों से इनकी मुलाकात होती है तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे लड़ाई झगड़ा मच जाता है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस माहौल हो जाता है। माल सॉल्ट क्या करता है कि एक बंदूक निकालता है और उनके भाइयों को मार देता है, गोली से मार देता है, उनकी डेथ हो जाती है। और इतनी देर में पुलिस आती है और माल सॉल्ट को ले जाती है। ठीक है, जब ये जेल में होता है तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जेल में है, इसने किसी की डेथ कर दी है, किसी को मार दिया, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके दिमाग में एक ही बात होती है कि एक ना एक दिन तो सबको मर के जाना ही है। तो उसको ना कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इस वक्त जेल में है, और कुछ भी नहीं उसको फ़र्क पड़ता। अब इससे ना एक फादर मिलने आते हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन होता है, और इसे फादर मिलने आते हैं चर्च से। एंड वो समझाते हैं कि सन, कि तुम ना अपना जो तुम्हारा रास्ता है ना उसको अच्छा कर लो, क्योंकि तुमने पाप किया है। तुम ना रिपेंट करो गॉड के आगे और माफ़ी मांगो, और ना माफ़ी मांग कर तुम ना अपने आप को बिल्कुल चेंज करो कि तुम आज से ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करोगे। पर ये तो कुछ भी नहीं सुनता, माल सॉल्ट कुछ नहीं सुनता अपने आगे, और फादर को भी उल्टा पुल्टा बोलता है और उनको गाली भी दे देता है, लड़ाई करता है, गाली भी दे देता है। और फादर ना वहाँ से गुस्से होके चले जाते हैं, क्योंकि जब फादर समझा रहे थे इसको कि अपना जो तुम्हारा रास्ता है उसको अच्छा करो, गॉड के ऊपर बिलीव करो, है ना, प्रेयर करो, पर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये उल्टा पुल्टा बोल देता है उनको और गाली भी दे देता है। अब माल सॉल्ट को ना फांसी की सज़ा हो जाती है। ठीक है, अब इससे मैरी मिलने आती है और मैरी इससे मिल के बोलती है कि तुमने तो मेरे से प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे से शादी करोगे। तो ये माल सॉल्ट बोलता है कि शादी, मैं तो किसी भी रिलेशनशिप को नहीं मानता, और तुमको तो पता है, देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे फांसी की सज़ा हो रही है, एक ना एक दिन तो सबको मर के जाना ही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुश हूँ। मैरी जब ये सब बातें सुनती है तो मैरी वहाँ से चली जाती है, और माल सॉल्ट को क्या होता है, फांसी की सज़ा हो जाती है और वो मर जाता है, उसको फांसी हो जाती है और वो मर जाता है। यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।